Morning everyone. Today I am going to discuss on a topic program instruction from subject CET. First of all, the introduction part. Program learning or program instruction is a research based system which help learner work successfully. The learning material is in a kind of textbook or teaching machine or computer. The medium presents the material is a logical and testicle sequence. The text is in small step or large chunks. After each step, learners are given a question to test their comprehension. This means the learner at all stages make response, and it is given that all can learn at their own pace. जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो एक रिसर्च बेस्ड सिस्टम है लर्निंग का, जिसमें लर्निंग मटेरियल्स जो हो सकता है वो टेक्स्ट बुक हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, अदर ऑडियो विजुअल एड्स हो सकता है. ये एक सेल्फ टीचिंग मीन्स सेल्फ खुद का सीखने वाला एक लर्निंग टेक्निक है. इसमें टीचर्स हेल्प नहीं करेंगे, टीचर्स नहीं समझाएंगे, इससे खुद से देख के सुन के समझ के पढ़ना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे लिखा है आफ्टर ईच स्टेप लर्नर आर गिवन अ क्वेश्चन टू टेस्ट देयर कम्प्रीहेंशन. मीन्स जैसे इसमें है कि आपका जो भी कंटेंट है उसको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया जाता है. तो जितना भी स्टेप्स, हर एक स्टेप्स के बाद लर्नर को क्वेश्चन दिया जाता है ये पता करने के लिए कि उसने क्या सीखा है, सही सीखा है, नहीं सीखा है. Now the definition part. Program instruction. Program instruction is a new innovation which is a result of the experimental study of learning process in psychological laboratory. It is a self-teaching technique for acquiring factual learning. It is an integrated instructional system which may employ program instruction books, teaching machine, films in various forms of audiovisual device. Programmed is a self-instruction whereby learners proceed through instructional material in short step at his own pace, receiving immediate knowledge of the correctness of his answer. जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ न्यू इनोवेशन विच इज रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस. मीन्स ये एक नया स्टेप है या नया एक मेथड है लर्निंग का. इट इज़ अ सेल्फ टीचिंग टेक्निक. ये सेल्फ टीचिंग टेक्निक है. मीन्स टीचर इसमें अवेलेबल नहीं होंगे, टीचर्स हेल्पफुल नहीं होंगे. जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम विच में एम्प्लॉय प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बुक्स, टीचिंग मशीन्स, फिल्म्स इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑडियो विजुअल डिवाइस. मीन्स जो हमको जो कंटेंट होगा या जो पढ़ना है वो इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इंस्ट्रक्शन बुक्स, टीचिंग मशीन्स, फिल्म्स या और दूसरे तरह के ऑडियो विजुअल डिवाइसेस में होगा. जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ सेल्फ इंस्ट्रक्शन वेयर बाय लर्नर प्रोसीड थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन शॉर्ट स्टेप्स एट हिज ओन पेस. मीन्स जो भी उनको मटेरियल दिया जाता है वो स्टेप वाइज ब्रेक किया जाता है और एक एक स्टेप जो लर्नर है वो अपने खुद के पेस से सीखता है. कोई जल्दी सीखता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं. तो सबका अपना अपना पेस है जिसके हिसाब से वो चीज़ों को लर्न करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वन इज लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग इज स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन अ लर्निंग थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द बिहेवियर of the learner under the control of variety of stimuli through the use of easy tips and steps, one at a time. Each step requires the student to participate actively by making response. जैसा कि यहाँ लिखा गया है जो लर्निंग प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक टाइप है, उसका एक डिवीज़न है, वो जो बेस्ड करता है स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन द लर्निंग थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग. लर्निंग थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग पे बेस करता है ये. इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द बिहेवियर ऑफ अ लर्नर अंडर द कंट्रोल ऑफ वेराइटी स्टिमुलस. मीन्स इसके थ्रू, इसके ईजी सिंपल स्टेप्स या ट्रिक्स के थ्रू हम किसी भी लर्नर के बिहेवियर को कंट्रोल में ला सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप उसको सिखा सकते हैं जिससे हम उसका बिहेवियर को कंट्रोल में ला सकते हैं. ईच स्टेप रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली. एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ बाय मेकिंग रिस्पॉन्स. सेकेंड वन इज ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग.
Branching programming is not committed to any theory of learning. It is considered to be a technique for preparing written materials that will accommodate a wide range of educational purpose. It is primarily for diagnostic purpose so that the student can be provided with specific remedial material needed as he select response. जैसा हमने पहले वाले जो टाइप था उसमें देखा था कि वो लर्निंग थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग पे बेस्ड था, वैसे ही ये सेकेंड टाइप ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसी भी थ्योरी पे बेस्ड नहीं है. ये एक्चुअली है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग रिटन मटेरियल्स दैट विल एकोमोडेट अ वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल पर्पस. मीन्स एक टेक्निक है रिटन मटेरियल्स ये प्रोवाइड करने का. इट इज़ प्राइमरी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस. मीन्स किसी भी लर्नर का जो हम उसका जो कैपेसिटी है या उसके लर्निंग का जो प्रोसेस है स्लो है या फास्ट है वो जानने के लिए ये हेल्प करता है, जिससे कि हम अगर वो जान गए तो उसके बाद उसको सुटेबल उसके लिए हम मटेरियल्स या उसके लिए स्टेप हम सेलेक्ट करते हैं. नाउ एडवांटेजेस. It enables student to work at his own pace. It helps to develop high efficiency. It facilitates self-evaluation. It gives individual instruction. The student is actively involved. It permits mass teaching. It decreases risks of patient or society. जैसे यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि it enables student to work at his own pace. जैसे मैंने पहले ही बोला, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वही जिनको सीखने में टाइम लगता है. तो सबका अलग अलग अपना पेस होता है. तो ये इसका एडवांटेज है कि ये इनेबल्स करता है स्टूडेंट को अपने पेस पे वर्क करने के लिए. इट हेल्प्स इन डेवलप हाई एफिशिएंसी. इट फैसिलिटेट सेल्फ एवेल्युएशन. मीन्स खुद से ही हर चीज़ को एवेलुएट करके समझ के हमको पढ़ना होता है. इट गिव्स इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन. द स्टूडेंट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व. मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए ही सब में. मास टीचिंग परमिट्स करता है. एक बार में हम जैसे एक मान लो कोई वीडियो है उसके थ्रू हमको पढ़ना है, एक वीडियो लगा दिया, बहुत सारे साथ में बैठ के हम उसको देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं. नाउ द अनदर पॉइंट इज डिसएडवांटेजेस. इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट ऑन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. प्रिपरेशन इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. Materials are not available. It costs high additional investment cost in teachers' time and money. It will be on no group dynamic. ये तो साफ है कि जो फर्स्ट पॉइंट है, इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट ऑन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिसको अच्छे से करना आता है, जिसको अच्छे से इससे डील करना आता है, जो एक्सपर्ट हो इसमें इसको प्रोग्राम करने में, वो चाहिए होगा हमको. मटेरियल्स हमेशा नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, साथ में साथ बहुत कॉस्ट भी लगता है. कॉस्ट प्लस टाइम सब कुछ लगता है इसमें. नाउ द अनदर टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट इज presented with the necessary information broken down into very small steps. After understanding each step, the student must take a response, answer a question, work out a problem, or make a choice, usually by writing in the space provided. जैसे यहाँ पे लिखा है कि टेक्निक क्या है, इसका वर्किंग टेक्निक क्या है. जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो स्टूडेंट है उसको जो मटेरियल दिया जाता है जो भी है उसको स्मॉल स्टेप्स में इसको तोड़ा जाता है. मीन्स स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करके स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को दिया जाता है. और एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो लर्नर है उनको अपना एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है उनका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कि वो कितने मीन्स समझा है उन्होंने, ये चेक करने के लिए. He then goes on to next step, which if the answer was correct will follow on from the previous bit of information. If the answer was incorrect, then is now presented with the material specifically written to correct the error and then return to the original question for the second try before going to the next step. यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपने सही जवाब दिया है तो आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो वो एरर बताएगा और आपको
जो बैक है दोबारा फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, उसको अच्छे से सॉल्व करके आना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। Program instruction is an attempt to provide effective instruction without requiring the physical presence of teacher. The material presented to the learners and the activities in which he is engaged are selected, ordered, arranged on the basis of empirical test of activeness of the procedure adopted. This method of teaching encouraged to learn. जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन विदाउट रिक्वायरिंग द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर। मीन्स यहाँ पे टीचर नहीं हो तो भी चलेगा, तो भी हम सीख सकते हैं, जैसे एक वीडियो के थ्रू या किसी मीन्स बुक के थ्रू। जो भी मटेरियल है, जैसे लिखा है यहाँ पे, द मटेरियल प्रेजेंटेड टू द लर्नर्स एंड द एक्टिविटीज इन विच ही इज एंगेज्ड are selected, ordered, arranged on the basis of empirical test of effectiveness of the procedure adopted. Means ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रोसीड्योर है, जो भी हम करते हैं, जो भी मटेरियल हम पढ़ रहे हैं या जो भी फिर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, वो इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के मीन्स उसके थ्रू होना चाहिए, उसके तौर पे मीन्स जो इसका वे है उस वे में ही होना चाहिए। और ये दिस मेथड ऑफ टीचिंग encourage learning. A good program instruction is based on the principles of learning. There are 5 fundamental principles of program instruction. First one is small steps. Second, active immediate confirmation, self-pacing, student teaching. Now, the first one is principle of small steps. The subject matter is broken down in a sequence of small steps. He has to read a small step by being active. जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये इसका टॉपिक से हमको समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप मीन्स उसका जो सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको स्मॉल स्टेप बाय स्टेप करके उसको पढ़ना पड़ता है एक्टिव होके। Second one is principle of active responding. The student learns best if he is active, responds as he learns. The learner has to construct the response. ये मतलब है कि the student learns best if he is active means अगर हम एक्टिव रहेंगे तो ऑब्वियस है कि हम अच्छे से सीख पाएंगे, और अच्छे से सीख पाएंगे तो ऑब्वियस है कि हम रिस्पॉन्ड दे पाएंगे। Third one is the principle of immediate confirmation. The student learns best if he confirms his response immediately. The confirmation provides the reinforcement of the learner. जैसे यहाँ पे लिखा है, the student learns best if he confirms his response immediately. Means अगर हम सीख रहे हैं उसको अच्छे से, तो हमको इसमें लिखा है कि बेस्ट तभी लर्न कर सकते हैं जब हम एक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। Now the fourth point is principle of self-pacing. In programming, each student can work each step as slowly or as fastly he can. जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हर एक स्टूडेंट का लर्निंग का अपना एक अलग पेस होता है, तो इसमें वही लिखा है कि इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ईच स्टूडेंट कैन वर्क ईच स्टेप एज स्लोली और एज फास्टली ही कैन। उसको जितना जल्दी समझ में आता है उतना अच्छा, जिसको जितना स्लो समझ में आता है उतना अच्छा। सब कोई अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टीचिंग. अ स्टूडेंट लीव्स द रिकॉर्ड of his study because he has to write a response of each step on a response sheet. Now, the assumptions of program instruction. The objective of this strategy have been summarized as under. First point, to help student to learn by doing, to provide the situation to learn at his own pace, to help student to learn without the presence of a teacher, to present the content in a controlled manner and is logically related steps, to study by himself and assess his own performance by comparing it with the given answer. यहाँ पे लिखा है द ऑब्जेक्टिव मीन्स इस मेथड ऑफ लर्निंग का जो भी
मीन्स जो मोटिव है वो यहाँ पे लिखा गया। जैसे इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न बाय डूइंग, प्रोवाइड सिचुएशन टू लर्न एट हिज ओन पेस। स्टूडेंट को हेल्प करता है बिना टीचर्स के पढ़ने में, या स्टूडेंट को हेल्प करता है कि जो कंटेंट मिला उसको ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज, एक अरेंज्ड मैनर में उसको प्रिपेयर करने में। स्टडी हिमसेल्फ एंड असेस हिज ओन परफॉर्मेंस, खुद से पढ़ के खुद के परफॉर्मेंस को असेस करने में हेल्प करता है, जो गिवन राइट आंसर है उसके थ्रू। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। The following are the main features of program instruction strategy. First one, it is not an audiovisual device, it is a part of education technology. Second one, it is not a test, it is a new strategy for teaching and learning. Third one, it is not the solution of educational problems, it is a new instructional strategy for the modification of behavior of learners. Fourth one, it cannot replace the teacher from the field of teaching, but the effective teachers can prepare good program. It requires more creativity and imaginative efforts of develop highly individualized instruction. जैसे पे कैरेक्टरिस्टिक्स का लिखा गया है कि ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक मेथड है, एक टेक्नोलॉजी है एजुकेशन का। इट इज़ नॉट अ टेस्ट, ये कोई टेस्ट भी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है टीचिंग एंड लर्निंग का। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम, इट इज़ अ न्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। किसी भी लर्नर के बिहेवियर को सुधारने का ये एक टेक्निक है। इट कैन नॉट रिप्लेस द टीचर फ्रॉम द फील्ड ऑफ टीचिंग, बट इफेक्टिव टीचर्स कैन प्रिपेयर अ गुड प्रोग्राम। टीचिंग के फील्ड से जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें टीचर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता पढ़ने का, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम टीचर्स को हटा सकते हैं। एक गुड टीचर, जो एक अच्छा टीचर जो अच्छे से समझा सकता है अपने स्टूडेंट को, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक अच्छा प्रोग्राम बना के अपने स्टूडेंट्स को और फ़ायदा पहुंचा सकता है। स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर अ टीचर. The mastery of the topic, knowledge and practice of program instruction are essential for it. The following steps are important in preparing the program instruction material. First one, selection of the topic to be programmed, identifying the objective, content analysis for developing the instructional procedure, writing objectives in behavioral terms, deciding appropriate strategy of program, writing program frame and individual tryout, group tryout, revising and editing the program and preparing final dates, master validation or evaluation of programs in terms of internal and external criteria. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही हार्ड मीन्स बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि इसमें टॉपिक को मास्टरी करना होता है, मतलब टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इम्पॉर्टेंट है प्रिपेयरिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, जैसे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक टू बी प्रोग्राम्ड, आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या हमको टॉपिक में देना है वो टॉपिक सेलेक्ट करना आना चाहिए। आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, क्या उसका मोटिव है उस टॉपिक का वो पता होना चाहिए। कंटेंट एनालिसिस मीन्स क्या कंटेंट को एनालाइज करना है। राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या उसका मोटिव है वो लिखना है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के उसको चलना है। राइटिंग प्रोग्राम फ्रेम, इंडिविजुअल ट्राई आउट, ग्रुप ट्राई आउट। तो ये सारे स्टेप्स थे जो एक अच्छा प्रोग्राम बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एज अ फीडबैक डिवाइस। मीन्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के इस मेथड को हम एज अ फीडबैक डिवाइस कैसे यूज़ कर सकते हैं। द प्रोसीड्यूर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स द डीप इंसाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एलिमेंट स्ट्रक्चर एंड देयर सीक्वेंस। During the teaching practice, the pupil teacher are asked to teach a lesson by following the traditional approaches of lesson planning. The classroom teaching is recorded or evaluated. After that,
They are asked to develop the program instruction frame on the same topic and asked to reteach the same topic another class to another class of the same level. यहाँ पे लिखा गया है, the program instruction development provides the deep insight and understanding about the element structure and their sequence. मीन्स हमको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम क्या उसको सीख रहे हैं, किस वे में सीख रहे हैं, किस सीक्वेंस में सीख रहे हैं. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, जैसे एक एग्जांपल, एक मतलब एक्टिविटी कराया गया कि एक क्लास को पढ़ाने के लिए बोला गया सेम लेसन प्लान, जैसे टीचर लोग क्रिएट करके लेसन प्लान क्रिएट करके हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाने बोला गया. उसके बाद उनके उस पढ़ाने को रिकॉर्ड करके एवेलुएट किया गया और उसी सेम टॉपिक पे बोला गया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए. वो बनाने के बाद उसी सेम क्लास को वही सेम टॉपिक दोबारा उसके थ्रू पढ़ाया गया. तो वो ट्रेनिंग दे के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का हमको यहाँ पे लिखा गया, द फॉलोइंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय गिविंग द ट्रेनिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. ये स्किल्स डेवलप होते हैं. The skill of content analysis and arranging content in learning sequence and development. The pupil teacher are able to present the content into small steps. Third one, they are able to provide the reinforcement to learn by confirming their responses. The fourth one, the pupil teacher are able to develop the situation for achieving the learning objectives. Fifth, the learners are able to identify the objectives and able to learn them in their own pace. तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि वो चीज़ कराने के बाद ये पता चला कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो उसकी ट्रेनिंग देने से हमको क्या होता है, हमको होता है, फर्स्ट पॉइंट है कि स्किल, जो कंटेंट एनालिसिस का स्किल होता है कि हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, समझते हैं उस चीज़ को, उसको अरेंज कैसे करते हैं, फिर वो हमको पता चला. फिर सेकंड पॉइंट, द पीपल टीचर आर एबल टू प्रेजेंट द कंटेंट इन स्मॉल स्टेप. जैसा कि हमको पता है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके किसी भी कंटेंट को पढ़ा जाता है, तो वो सीखने मिला कि कैसे स्मॉल स्टेप्स में इसको ब्रेक डाउन करके प्रेजेंट किया जाता है. थर्ड पॉइंट, दे आर एबल टू प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट ऑफ द लर्निंग बाय कन्फर्मिंग देयर रिस्पॉन्स. मीन्स अब जैसे क्लास में पढ़ाते हैं तो आधे बच्चे जो फर्स्ट रॉ के, मैक्सिमम क्लास में होता है, जो फर्स्ट रॉ के बच्चे होते हैं या जो तेज बच्चे होते हैं वो हाँ कर लेते हैं और सर समझ या टीचर समझते हैं कि हाँ सबको पता चल गया. लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो रह जाते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज के थ्रू लर्निंग हो रहा है. मीन्स सबको रिस्पॉन्स करना है, उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे उनको टीच किया जाएगा. Fourth, the people teacher are able to develop the situation of achieving their objectives. मीन्स लर्निंग का ऑब्जेक्टिव, जो मोटिव है, क्या क्या पढ़ना है, उन कंटेंट का, वो सब कुछ अचीव करने का इसमें बताया गया. द लर्नर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स एंड एबल टू लर्न देम इन देयर ओन पेस. ये तो पता ही है, सबको अपना अपना पेस होता है. तो लर्नर को ये पता चला कि अपने इसमें ये फ़ायदा हुआ कि वो अपने पेस में सीख सकते हैं चीज़ को.